लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। दोस्तों, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर नहीं, सोची समझी साजिश के तहत हत्याकांड, और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमने 1 दर्जन से ज्यादा सबूत, जिंदा सबूत आपको दिखाए कि किस तरह से पुलिस ने सोची समझी साजिश के तहत आनन फानन में उसको मार दिया और पूरी कहानी रचती इनकाउंटर की। लेकिन दोस्तों, ये कहानी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब इसे झुठला सकते हैं प्रथम दृष्टता में, यानी देखते ही इसको साफ कहा जा सकता है कि इनकाउंटर की जो कहानी गढ़ी वो पूरी तरह से झूठी है। अगर पुलिस पर सवाल उठेंगे तो पुलिस अभी तक यहां पर जवाब नहीं दे पाई है। हमने आपको दिखाया किस तरह से उज्जैन के एएसपी साफ तौर पर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि आई होप वो कानपुर जिंदा ना पहुंचे। लेकिन दोस्तों, सवाल हमारा ये नहीं है। सवाल आज ये है कि कल पूरी मीडिया को भी, गोदी मीडिया को भी सबको पता है ये फेक इनकाउंटर है, यानी सोची समझी साजिश के तहत उसको मौत के घाट उतार दिया ताकि जो राजनीति में जो बड़े बड़े नाम थे उनको बचाया जा सके। अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था विकास दुबे की जो तथाकथित इच्छाधारी कार थी, यानी वो टाटा सफारी में सवार होता है, कुछ देर बाद टीयूवी 300 में वो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो फिर इनकाउंटर की कहानी आप सबको पता है। तो इच्छाधारी कार से लेकर जो कार रोड पे घिसी, सारी कहानियां हमने आपको दिखाई। इससे ये साफ हो जाता है कि ये महज एक इनक्रेडिबल सी स्टोरी रची गई थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि कल किस मुद्दों को लेकर बहस हुई, किस एंगल को लेकर बहस हुई, क्या जेन्युइन सवाल उठाए जो नहीं होता है आमतौर पर। तो ये एनकाउंटर दरअसल विकास दुबे का भी नहीं हुआ है, पूरी गोदी मीडिया का एनकाउंटर तो बहुत पहले हो चुका है। लेकिन कल कुछ जेन्युइन सवाल भी यहां पर नहीं पूछे गए। लेकिन दोस्तों, कुछ एक एंकर्स हैं जो आज भी गोदी मीडिया के अगेंस्ट एक फाइट उन्होंने छेड़ रखी है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं संदीप चौधरी, जो कि अपना शो करते हैं न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल, और किस तरह से कल उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल जो हम लगातार पूछते आ रहे हैं वो पूछे। दरअसल सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सलभ मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार हैं, वो खुद प्रवक्ता बने थे। तो उनको देखिए किस तरह से उनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी और उनके पास कुछ शब्द नहीं थे अपना बचाव रखने के लिए, और किस तरह से हम आपको दिखाएंगे आगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। जो संरक्षण दे रहे थे इस पेड़ को, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए शलभ, मनोबल मत गिराइए। मैं मनोबल नहीं गिरा रहा हूं। पुलिस का मनोबल राजनेता गिराते हैं। पुलिस का मनोबल तब गिरता है कि 20 साल से एक दुर्दांत अपराधी खुला घूमता रहता है सांड की तरह। टीयूवी 300 पलट गई, शीशे नहीं टूटे, टायरों के कोई मार्क नहीं। कहां से वो निकला? हट्टा कट्टा आदमी था, वो कहां से निकला? और हाथों में क्या हथकड़ियां नहीं थी? भागते हुए आदमी के सीने पे गोली लगती है। मजिस्ट्रेट के पास जाइए, आप जाके अदालत जाइए, पीआईएल दाखिल करिए। ये क्या सरकार का गुरूर बोल रहा है? सरकार का दम बोल रहा है कि जाइए मजिस्ट्रेट से सवाल पूछिए, उसके सामने सवाल रखिए। तो दोस्तों, आपने देखा संदीप चौधरी लगातार, ये कल पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी वो बीजेपी प्रवक्ताओं से, विपक्ष पे से भी जेन्युइन सवाल होने चाहिए, जायज सवाल होने चाहिए। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी यहां पर ज्यादा है और सवाल भी उनसे ही ज्यादा बनते हैं। तो आपने यहां पे देखा जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातों में ना उलझाकर एंकर को फिर सीधे वो आ जाते हैं कि आप यूपीएसटीएफ का, यानी पुलिस का यहां पर मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनोबल तब नहीं गिरता जब इंस्पेक्टर बुलंदशहर में दंगाइयों ने उनकी हत्या कर दी थी, उसके बाद से आज भी आरोपियों का कुछ नहीं हुआ, तब यहां पर जो है पुलिस का मनोबल नहीं गिरता है क्या? या फिर उसके बाद जब अखलाक की लिंचिंग हुई थी दादरी में, तब जो आरोपी हैं वो बाहर आ गए थे, तो क्या उसमें यहां पर पुलिस का मनोबल नहीं गिरता था कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और फिर नेता उसको छुड़ाते? या फिर जो झारखंड में जो मॉब लिंचर्स थे वहां पर केंद्रीय मंत्री जाकर उनको माल्यार्पण कर रहे थे, तब पुलिस का यहां पर मनोबल नहीं गिरता है क्या? तो आपने देखा संदीप चौधरी, मैं आपको बता दूं, पहले न्यूज 24 पर आधे घंटे का शो करते थे सबसे बड़ा सवाल, उसके बाद पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी प्रवक्ताओं से वो तीखे सवाल पूछते आए हैं। उसके बाद जो व्यूअर्स हैं यानी दर्शक हैं, उनकी मांग पर इनके शो को 1 घंटे कर दिया गया, क्योंकि इनके शो को लगातार लोकप्रिय बढ़ती गई इनकी लोकप्रियता और लगातार लोग इनको प्यार देते रहे। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो काफी वायरल होती थी क्योंकि तीखे सवाल पूछने के लिए ये लगातार उभरते जा रहे हैं। आपको पता है रवीश कुमार के शो में, जो कि गोदी मीडिया के सबसे
यानी उनके अगेंस्ट जो सबसे बड़ी फाइट छेड़ी हुई है रवीश कुमार ने, उनके शो में लगातार पिछले 3-4 साल से बीजेपी बॉयकॉट करती रही है, यानी उनका कंप्लीट बॉयकॉट। जो रवीश कुमार 2014 से पहले बीजेपी के लिए बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब दोस्तों हो सकता है संदीप चौधरी जिस तरह से उनके बाल नोच लेते हैं अब, यानी बीजेपी प्रवक्ताओं से तीखे सवाल जो कि होने भी चाहिए वो पूछते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में वो बॉयकॉट भी रख दे, बॉयकॉट भी उनका कर दे, उनका बहिष्कार कर दे। लेकिन दोस्तों ये पहला मौका नहीं है जब ऐसे बीजेपी प्रवक्ताओं से तीखे सवाल नोक-झोंक उनकी हुई है। तो इससे पहले भी बड़े बड़े बीजेपी प्रवक्ताओं से तीखे सवाल पूछते आए संदीप चौधरी, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, रूडी प्रताप, तीखे सवाल वो पूछते आए हैं। तो एक बार देखते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं। हिंदू तेरा कब्र खुदेगी। हाँ। शाहीन बाग कहाँ कहा गया? कहाँ कहा गया? शाहीन बाग में कहा गया। आप मुझे दिखाइए, मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती आपको चुनौती दे रहा हूं। अरे आप एफआईआर करिए ना, कपिल मिश्रा पर एफआईआर करेंगे, अरे एक ठाकुर पर करेंगे, जिसने कहा कि सड़क खाली परवेश वर्मा पर करेंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को करेंगे। मिडिल क्लास वोट बैंक नहीं है, सड़कों पर नहीं उतरता है, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप मिडिल क्लास की बात से शुरुआत नहीं करेंगे डिबेट की। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ा हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ क्या, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है। तो ये आज 106 पर तो 71 रुपए था, $40 पर बैरल पर 80 रुपए क्यों है पेट्रोल? तो देखा यहां पर हाईलाइट आपने, संदीप चौधरी लगातार गोदी मीडिया के अगेंस्ट एक उभरता हुआ चेहरा सामने आ रहे हैं, यानी गोदी मीडिया के एंकर जिस तरह से सरकार की गजेटेड स्क्रिप्ट आकर पढ़ते हैं और सरकार का बचाव करते हैं और विपक्ष को यहां पर जमकर धोते हैं, उसी के अगेंस्ट संदीप चौधरी भी लगातार अब एक बड़ा चेहरा, लोकप्रिय चेहरा उभर कर आ रहे हैं, जो जन के मुद्दे यानी जनता के जो आम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था पे वो पिछले 1-2 महीने से लगातार शो करते आए हैं और खुद वो कबूलते हैं कि मुझे गोदी में बैठने का शौक नहीं है, गोदी मीडिया मुझे नहीं बनना है, वो खुद अपने एक शो में कह चुके हैं। तो लगातार जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे यानी तीखे यानी खाल नोचने वाले वो सवाल लगातार पूछते आए हैं। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी इनका भी बहिष्कार करने लग जाए। खैर वो इतने निर्भीक पहले से ही हैं, आपको याद होगा IBN 7 पर वो आशुतोष के साथ काम कर चुके हैं, यानी वरिष्ठ पत्रकार वो भी रहे हैं। तो लगातार गोदी मीडिया जो सवाल नहीं उठा रहा है, तो कुछ ऐसे गुने चुने चेहरे भी हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल रवीश कुमार को तो आप जानते ही हैं, राजदीप सारदेसाई, संदीप चौधरी और 1-2 और भी हैं पत्रकार जो लगातार सवाल उठा रहे हैं हमारी तरह जैसा हम उठाते हैं। लेकिन दोस्तों अब इस हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने मांग की है। कल सबसे पहले सुनिए राजीव तागी ने क्या कहा। इस विषय के 4 पहलू हैं। दरअसल पहला पहलू तो निश्चित रूप से कि विकास दुबे का राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक रूप से उसको बढ़ावा देने का कार्य किन किन लोगों ने किया वो खुलना चाहिए। दूसरा विषय इसका एनकाउंटर है और तीसरा विषय निश्चित रूप से पुलिस की जो व्यवस्था, जो पुलिस को व्यवस्था मिलती है राज्य सरकार की तरफ से, वो है। और चौथा विषय पुलिस का आम लोगों से व्यवहार है। कांग्रेस पार्टी की साफ मांग है यहां पर जो इस पूरे प्रकरण में जो लोग शामिल हैं उनका भंडाफोड़ होना चाहिए। विकास दुबे को जो बनाते हैं, विकास दुबे जिनकी शरण में पलता है, बड़ा होता है, यानी जो इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण करता है, जो पुलिस अधिकारी हैं बड़े बड़े, उनका भंडाफोड़ होना चाहिए, ताकि दोस्तों आज जो विकास दुबे पैदा हुआ है कल और 10 विकास दुबे पैदा ना हो। तो जो राजनेताओं की शरण है, जो पुलिस अधिकारियों का सांठगांठ ऐसे कुख्यात बदमाश के साथ होती है, उसका भंडाफोड़ होना चाहिए। स्वतंत्र इस मामले की जांच होनी चाहिए, ऐसी कांग्रेस की मांग है। लेकिन इस मामले पर राजनीति ही नहीं गरमाई। प्रशांत भूषण जो कि आप जानते हैं जाने माने वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वो ट्विटर पर लिखते हैं, जरूर देखें रवीश को विकास दुबे के एनकाउंटर पर यूपी की पुलिस और उसका प्रशासन पूरी तरह से कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और हमारे दिमाग में भूसा भर दिया गया है। 50 के दशक में जस्टिस AN मुल्ला ने यूपी पुलिस को दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल गैंग बताया था। तो दोस्तों आज जिस 2020 में जिस यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, तो 1950 के दौर में भी यूपी पुलिस को एक खतरनाक क्रिमिनल गैंग यहां पर जज बता रहे हैं। तो पता चलता है यूपी पुलिस में कितनी खामियां हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि सामाजिक कार्यकर्ता ही यहां पर अब खुलकर इस पर सवाल उठा रहे हैं, बॉलीवुड में भी अदाकारा भी अब इसके सवाल पूछ रहे हैं सरकार से इससे जुड़े हुए। तापसी पन्नू आप जानते हैं अभिनेत्री हैं, उन्होंने भी यहां पर तंज कसा है। वो लिखती हैं, वाओ वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस एट ऑल।
एंड देन दे से आर बॉलीवुड स्टोरीज आर फार फ्रॉम रियलिटी। तो एक तंज कस रहे हैं कि जो बॉलीवुड मूवी होती है वो सच्चाई से बहुत कल्पनाओं की दुनियाओं की होती है, लेकिन दोस्तों यूपी पुलिस की कहानी भी यहां पर अब कल्पनाओं की कहानियों में उमड़ती हुई नजर आ रही है। तो आपने देखा हर तबके से इस हत्याकांड को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उस पर कोई जू नहीं रेंगरी। सरकार का पूरी तरह से यहां पर संरक्षण पुलिस को था। लेकिन दोस्तों हम बार बार सवाल उठाते आए हैं, हम आपको साफ कर दें कि किसी भी सभ्य समाज में किसी भी क्रिमिनल के साथ कोई सहानुभूति किसी की भी नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों न्यायिक प्रक्रिया को हमें जिंदा रखना है, यानी रूल ऑफ लॉ को हर हालत में स्टैब्लिश करना है। यही एक सभ्य समाज की पहचान है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ अगर स्टैब्लिश होगा तो तभी एक हम सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों हम लगातार ऐसे सवाल उठाते रहेंगे। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।